नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारती टीवी। दोस्तों, हर एक पिता अपने बेटे को कहता है कि बेटा मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इसी तरीके से हर एक पिता अपने बेटे को कहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा वारदात हुआ कि शायद ही अब कोई पिता अपने बेटे को मार सके, अपने बेटे के ऊपर पढ़ने के लिए चिल्ला सके, किसी गलत रास्ते पे जाने के बाद उस पर आवाज उठा सके। जी हां, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि लखनऊ के अंदर जो घटना घटी है, आप सबको याद होगा कि मेरठ में एक ड्रम कांड का घटना हुआ था। और कुछ ऐसे ही घटना यहां कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं है, बल्कि पिता पुत्र है। बेटा क्यों बना पिता का कातिल, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। लाश के कई टुकड़े कर दिए और लखनऊ के अंदर जो ड्रम कांड हुआ है, ये एकदम हैरान कर देने वाला सच आज आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरठ के बाद लखनऊ के ड्रम कांड ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। राजधानी के असियाना क्षेत्र में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 100 के कई टुकड़े कर दिए, हाथ पैर काटकर जंगल में फेंक दिया। इसके बाद बचा हुआ धड़ घर में ड्रम में छिपा दिया। अब जब घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई व्यक्ति जो भी सुना, महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सब दंग रह गए और बेटे ने पिता की हत्या की बात को कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि पिता उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और मन लगाकर पढ़ाई करने की बात कहते थे। इसी वजह से वह पिता से नाराज रहता था। उसने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। अपने पड़ोसी समेत कई अन्य लोगों से पिता के लापता और उनकी आत्महत्या की झूठी कहानी बिगड़ी थी और घटना से पड़ोसी भी दहशत में है। आपको बता दें कि असियाना के सेक्टर एल निवासी 49 वर्षीय मानवेंद्र सिंह के बेटे अक्षत ने थाने पर पहुंचकर पिता के लापता होने की सूचना देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी। छानबीन शुरू हुई लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने बेटे अक्षत से भी घटना को लेकर जानकारी ली, लेकिन वह गोल मलोल जवाब देता रहा। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो अक्षत टूट गया। उसने खुद ही पिता की हत्या की बात को स्वीकार कर लिया। पूछताछ में अक्षत ने बताया कि 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे किसी बात को लेकर उसका पिता से विवाद हुआ था। इसके बाद उसने मकान की तीसरी मंजिल पर मौजूद पिता के माथे में गोली मारकर हत्या कर दी। रात में 100 को चोरी छिपे भूतल पर लाया और खींचकर उसे कमरे में ले गया। इसके बाद हाथ और पैर काट दिए। आप सोच सकते हैं कितना दर्दनाक कि अपने पिता के हाथ पैर को काट दिया और पकड़े जाने के डर से हाथ पैर पारा के सदरौना स्थित जंगल में फेंक आया। 100 के बाकी बचे हिस्से को एक ड्रम में छिपा कर रख दिया। जब सोमवार के दिन पुलिस जांच करने पहुंची तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 100 ड्रम में बरामद हुआ। पुलिस ने बचे हुए हिस्से को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आप सोच सकते हैं कितना दर्दनाक घटना की एक पिता जब अपने पुत्र को कह रहा है कि बेटा पढ़ो, नौकरी प्राप्त करो सरकारी, बेटा पढ़ो, किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बेटा किसी और दुनिया में था। बेटे को लगा कि पिता की डांट कितनी बुरी लग रही है, चुभती होगी। और सोचिए इसके पीछे की कहानी क्या होगी। उसके मन में एक दिन नहीं कितने दिन से हत्या करने की प्लानिंग चली होगी। इसके पीछे सिर्फ अक्षत ही नहीं है, इसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं। पुलिस की जांच चल रही है, आप देखना इस जांच में और भी लोग सामने आएंगे। दोस्तों, बने रहिए आप भारती टीवी पर। आप सबकी क्या राय है इस मर्डर पर, उस अक्षत के इस कारनामे पर जो अपने पिता के साथ ऐसे करतूत क्या है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।